चॅनल सर्व बालमित्रांचं मनापासून स्वागत. तुम्ही इथे रोज नवीन नवीन व्हिडिओ पाहतच आहात आणि आजच्या भागामध्ये नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघूया आजचा भाग. तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही लुभावना और मनोरंजक कविता बंदर का धंधा. कवि नरेंद्र जी गोयल इनकी यह कविता है. कवि नरेंद्र जी गोयल, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 में पिलखुआ, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ. उनकी कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं. हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक कवि है वो. उनकी रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि बहुत सारी कविताएं उनकी प्रसिद्ध है. नरेंद्र जी गोयल आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं. आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है. प्रस्तुत मनोरंजक लुभावनी कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचार तथा उनके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है. बड़ी ही लुभावनी मनोरंजक यह कविता है. वनौषधियाँ घर घर में, दादी के नानी के बटवे में, छोटे छोटे घरेलू नुस्खे में हम आज ही अपनाते हैं. वनौषधियों द्वारा उपचार करते हैं, पर अब एलोपैथी के वजह से हम इन वनौषधियों को भूलते जा रहे हैं. इस मनोरंजक पाठ से हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सी वनौषधियाँ हैं और वो किस तरह इलाज में काम आती है. तो चले कविता की ओर. हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी में जला डाला. एक दिन बंदर के हाथ एक टूटा फूटा आला लग जाता है और वह आला लेकर बंदर पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डालकर अपना अस्पताल सजा लेता है. भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था. और इस तरह भालू वहाँ अस्पताल में पहुँचता है और सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है तो उसे बंदर बोलता है तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ उसके हाथ थमा देता है और उसे उबाल कर खाने के लिए कहता है. पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना. और इलाज होने के बाद में फीस लेने वाला यह बंदर पहला डॉक्टर है. पानी में उन्हें तुलसी और पीपल की जड़ उबाल के लेने को लिए कहता है. बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी से उतार. और बिल्ली शिकार नहीं जा पाती है, उसे 104 बुखार आ जाता है और आ जाती है बंदर के अस्पताल में और शिकार पर नहीं जा सकती क्योंकि उसे 104 बुखार हो गया है. बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना. देखो ये पुराना इलाज है. बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से है तुम डांस करोगी इना मीना डीना. और तुम्हारी बुखार दूर हो जाएगी अगर आप गिलोय का रस पियोगे तो. इस तरह बंदर ने ये इलाज बुखार का जो पुराने से चलता आ रहा है वही बताया है. तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ. और लोमड़ी वहाँ सुंदरता के लिए आए हैं. तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ. और ऐसी जड़ी बूटी लाओ कि मैं सबसे सुंदर दिखूँ. ऐसी दरख्वास्त यहाँ लोमड़ी करती है अस्पताल में आके. और बंदर भी उसे इलाज बताता है. बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ. पुराना इलाज है बच्चों, सुनो. बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ. और बंदर वहाँ तुरंत इलाज बता देता है कि कुंवार घी यानी गाय का देसी घी तुम चेहरे पर लगाओ. चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता. और इस तरह बंदर का धंधा बड़े मज़े से चल निकला है. चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता. और इस तरह अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ वो जंगल से लाता है और जो मरीज़ उसके अस्पताल में आते हैं उन मरीज़ का वो इलाज करता है. इस तरह बंदर का धंधा शुरू हो चुका है. बच्चों सुनो,
दादी का बटवा हो या कुछ पुराना इलाज, वनौषधियों से वो होता है और थोड़ी देर से होता है, लेकिन वनौषधियाँ अपनी संस्कृति है, उन्हें उनका जतन करना चाहिए, वनौषधियों से उपचार करना चाहिए। नरेंद्र जी गोयल, इन्होंने बंदर का धंधा इस कविता के माध्यम से बड़े ही उपहास और हास्य के साथ हमें ये बताया है कि वनौषधियाँ बहुत ही उपयोगी है, हर घर में उनका इस्तेमाल होना चाहिए। आपके घर में जो भी वनस्पति आप इस्तेमाल करते हो उन वनस्पतियों की एक लिस्ट बनाओ, कौन सी वनस्पति किस चीज़ के लिए काम आती है, अपने दादी से अपने दादाजी से उसकी पूरी जानकारी लो। और आज इस बंदर के धंधे के साथ यानी बड़े ही लुभावनी मनोरंजक कविता के साथ हम यहाँ रुकते हैं। कविता में आए हुए नए नए अपरिचित शब्द आप उनकी लिस्ट बनाओ, उनके अर्थ उनके मतलब ढूंढो, अगर नहीं मिले तो मुझे पूछना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, ओके बाय।